नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में आपके पास देखो लैंगमैन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म है। उसके बाद क्या आपके पास लैंगमैन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है और लैंगमैन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म है। ठीक है ना। तो इनमें से आपकी एक पक्का आती है। ठीक है ना, एक थ्योरी पक्का आती है और थ्योरी नहीं आएगी तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटाइजेशन कर्व या हिस्टैरिसीस का लूप आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आपका एक टॉपिक पक्का बनता है। तो आज हम टॉपिक करेंगे आपका लैंगमैन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, कंसाइडर दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। हमने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन मान लिया और इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम के अंदर। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी वी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन माना, ये इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड क्या करा है, रिवॉल्व करा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वी, और उसका ऑर्बिट का रेडियस आपके पास क्या है, आर है। ठीक है ना, हो गया ये। द मोशन इज इन प्लेन ऑफ पेपर, और मोशन क्या है आपका, प्लेन ऑफ पेपर में है। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। लेट ए मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड। तो क्या कर दिया आपने, हमने मान लिया जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड बी के साथ आज जैसे बी आपका ऊपर बढ़ रहा है तो ये क्या क्या हो रहा है, आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, और वो क्या आपका प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वो क्या आपका डायरेक्टेड इनवर्ड है। ठीक है ना, प्लेन ऑफ पेपर आपका क्या डायरेक्टली इनवर्ड है। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, एक मैग्नेटिक फील्ड मान लिया और वे जैसे जैसे ऊपर आ रहा, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड है ना, या बी का ये आपका क्या होगा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया और ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और प्लेन ऑफ पेपर आपका क्या डायरेक्टेड आउटवर्ड है। ठीक है ना, हो गया ये। इसके बाद देखो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन लूप। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होता है। ठीक है, ये फाई इक्वल टू बी ए होता है। सर्कुलर ऑर्बिट है तो एरिया आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप, यदि आपका लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपका क्या होगा, ई एम एफ इंड्यूस होगा आपका लूप के अंदर। ठीक है ना, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, विच है द डायरेक्शन इन विच इन सच ए वे दैट इट अपोज द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ ना उसकी को अपोज करेगी, वो डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, तो आपने क्या लेंस लापट रखा। ठीक है ना, यदि आपका का लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा लूप में, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वो होगी जब आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करे, अपोज करे उसको। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, ये हो गया। ठीक है ना, इंड्यूस ईएमएफ हो गया। ठीक है, तो लेंस ला के पता चल गया आपको, यदि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपका क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा लूप में और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, उसको अपोज करेगा वो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, -d∅/dt आ गया। ऑप्शन आपका क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ हो गया, फाई क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद देखो E = -d∅/dt। फाई आपका क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स था। फ्लक्स आपका क्या होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया आपका क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में पाई आर स्क्वायर, तो हमारे ये आ गया। तो d/dt है, तो हम क्या करेंगे, -πr² हमने आगे ले लिया और dv/dt का कर दिया डिफ्रेंशिएट। ठीक है, टी के साथ हो गया ये। इसके बाद देखो क्या बताया है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन लूप इज क्लॉकवाइज। यदि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आपके पास क्या हो, क्लॉकवाइज हो लूप में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो क्या बताया इसने, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आपकी क्या हो, क्लॉकवाइज हो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, ε/2πr होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा
ये क्या होता है आपका पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल हम आपके इसमें क्या है इंड्यूस ईएमएफ आपका, ठीक है। लेंथ सर्कुलर ऑर्बिट की आपके पास लेंथ क्या होती है 2πr होती है, तो 2πr हो गई हमारी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ गया -1/2πr हो गया। एप्सन ले लिया इसने अलग, एप्सन की वैल्यू हमारे पास ये थी, ठीक है। एप्सन की वैल्यू पुट कर दिया आपने। इसके बाद देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो -r/2 dB/dt आ गया आपका, ठीक है। आगे इतना समझ में। इसके बाद देखो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स आपका क्या होगा F = -e हो गया, और वो क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन में है। दस द इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा एक्सेलरेट करेगा। और हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड, तो हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड कर जाएगा। तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, dv/dt हो गया। अब इसके बाद देखो आपके क्या होता है dv/dt, तो ये आपका एक्सेलरेशन है, और आपका फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है आपका, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया फोर्स अपॉन मास आ गया, ठीक है। तो एक आपका एक्सेलरेशन dv/dt हो गया, और फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसका हमने ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखो फोर्स आपका क्या एक्सपीरियंस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में -e कैपिटल E हो गया, ये अपॉन m हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखो dv/dt था -e/m e/e कैपिटल E, आप कैपिटल E की वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, e/m वाला इशारा हो गया, r/2 dB/dt ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या हो गया हमने कैपिटल E की वैल्यू पुट कर दी, तो कैपिटल E की वैल्यू आपके पास ये थी, माइनस माइनस आपका क्या प्लस हो गया, e/m आपका कॉमन, r/2 dB/dt हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसने क्या किया, आपका ये dv/dt था, ये dt आपका इस साइड आ गया, तो dt से आपका dt कैंसिल हो जाएगा, आपकी टर्म बच जाएगी ये, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई स्मॉल वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। तो हम क्या करें टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वेन की वन मैग्नेटिक फील्ड चेंज फ्रॉम 0 to b इज डिटरमाइन एज, तो टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी करेंगे हम इलेक्ट्रॉन की। तो आपको क्या हुआ dv का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और लिमिट आपने क्या कर दी v से v + del v, तो ये आपका क्या चेंज इन वेलोसिटी आया था वो है आपका, ठीक है। e/r/2m 0 से v वैल्यू dB हो गया। इसके बाद देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा v आएगा, ठीक है। 1 का आपका v हो गया, तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा del v, ठीक है। इसका dv का इंटीग्रेशन आपके पास v हो गया, v की एक बार वैल्यू ये पुट करी माइनस ये करी, तो माइनस से v कैंसिल हो जाएगा, तो del v आ गया आपका, ठीक है। तो db का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा b आ जाएगा, तो टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या देगा आपका मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है। यदि आपका वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, मतलब ये बता रहा है कि आपका इंक्रीज वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। इसके बाद देखो सीजीएस यूनिट में हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट टेक देंगे, del v = ERB/2mc हो गया। सी आपका क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपका सीजीएस यूनिट में ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद देखो इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिगर 5.1, तो फिगर हमारे पास क्या 5.1 है, इसमें इसने क्या बताया है इलेक्ट्रॉन हेड में रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन इट्स स्पीड वुड हैव डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज गिवन बाय इक्वेशन। तो इसने क्या बताया आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या करेगी आपकी डिक्रीज करेगी सेम अमाउंट से। तो देखो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, ठीक है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आपका क्या कर रहा है अपोजिट साइड में लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा जो स्पीड है ना उसकी वो क्या करेगी आपकी डिक्रीज करेगी। ये थी ना आपकी ये डायरेक्शन क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज में, ये तो आपकी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपकी क्या अपोजिट है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी सेम अमाउंट से, जो आपकी ये अमाउंट है इससे आपकी डिक्रीज करेगी।
तो इसके बाद देखो द डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो आपका डाइपोल मोमेंट करंट लूप में रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, करंट इंटू एरिया होता है। करंट की वैल्यू आपके पास हमने पढ़ रखा है, करंट आपका क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास क्या ई है, नीचे टी है। टी आपका क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो टू की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा पुट कर दी और आपका ओमेगा क्या था वी क्रॉस आर होता है। तो ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दी ना आपने, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे समझ में ई अपॉन टी हो गया। टी आपका क्या होता है ओमेगा इजिकल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। ठीक है ना, टी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगी। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा पुट कर दी, ओमेगा आपका क्या था वी क्रॉस आर होता है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया आपने। ठीक है ना, तो वी की वैल्यू आपके पास क्या आई ओमेगा अपॉन आर आई। तो कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया। तो आपका डाइपोल मोमेंट आपका क्या आ गया ए वी आर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, पाई आर से पाई आर कैंसिल होगा, एक आर बच गया, ए वी आर अपॉन 2 हो गया। ठीक है, सी जी एस के लिए हमने क्या कर दिया सी से आपको डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, तो ये आपका सी जी एस में हो गया। आगे समझ में। इसके बाद देखो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप का देखो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना आपके लूप के साथ, तो आपका क्या होगा देयर इज चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय। तो आपके लूप के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आपका क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो चेंज क्या होगा डेल पी एम, ये क्या चेंज इन डाइपोल मोमेंट है इजिकल टू माइनस ई आर डेल वी बाई 2। ठीक है, ई आर डेल वी आपका क्या चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन 2 है। तो आपका देखो डेल वी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये पुट कर दी है। ठीक है, डेल वी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया ये। और नेगेटिव साइन हमें क्या डिनोट करता है कि आपका इंक्रीज इन डाइपोल मोमेंट है ना वो क्या है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है। ठीक है, दस स्पेसिमन इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आपका स्पेसिमन क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा। एज द वैल्यू ऑफ डेल पी एम इज स्मॉल, यदि डेल पी की वैल्यू आपके पास स्मॉल है तो आपका स्पेसिमन क्या करेगा रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। हो गया क्लियर, इतना हो गया था। इसने क्या बताया था मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन के तहत आपका क्या होगा आपका डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, डेल पी एम होता है माइनस ई आर डेल वी बाई 2। डेल वी की वैल्यू आपने पुट कर दी है, ये पुट कर दी तो ये आपका ये बन जाएगा। और नेगेटिव साइन क्या बताता है आपका ये जो डेल पी एम की डायरेक्शन है ना वो क्या है बी के अपोजिट में है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका स्पेसिमन क्या करेगा रिपेल करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में। ठीक है, और इसके बाद क्या बताया वैल्यू आपकी डेल पी एम स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या आपका स्पेसिमन फिजिकली रिपेल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। हो गया क्लियर इतना। इसके बाद देखो नाउ इट इज़ क्लियर दैट व्हेन एटम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस इन दी एटम। तो इसने क्या बताया जब हम एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपका क्या होता है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है एटम में। ठीक है, इन द मटेरियल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज ऑर्बिट्स ऑफ रोटेशन आर ओरिएंटेड रैंडमली। तो इसने क्या बताया है हमारे पास एक मटेरियल में आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके ऑर्बिट आपका क्या है रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है ना, द रिजल्टेंट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है ना वो क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा देयर इज नो नेट मैग्नेटिज्म फाउंड। तो आपके पास कोई भी मैग्नेटिज्म फाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बताया इसने एक मटेरियल में आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी क्या होती है ऑर्बिट ऑफ रोटेशन होती है डिफरेंट रैंडमली होती है। ठीक है, क्या होता है एक मटेरियल में आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं और उनके ऑर्बिट और रोटेशन होती है वो क्या होते हैं ओरिएंटेड रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है ना, हो गया। और उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो आपका नो नेट मैग्नेटिज्म फाउंड होता है, आपका कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं मिलेगा। ठीक है उसमें। इसके बाद देखो द मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मेटल कैन बी
taken to the equivalent to the motion of just two electrons moving in circular orbit with the same angular velocity omega but in the opposite direction। तो इस फिगर को देख के इसने बता, देखो द मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, उनका मोशन है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल का, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किसके, मोशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बट अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या बताया है, आपके मटेरियल एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल में, वो आपका किसके इक्वल होगा, जो मोशन है ना टू इलेक्ट्रॉन्स का, किस में आपका सेम एंगुलर वेलोसिटी वी से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहे हैं लेकिन क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट होगा आपका। तो क्या बताया इसने, जो आपके सभी इलेक्ट्रॉन है ना एटम के अंदर, और वो एटम किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल का, वो किसके इक्वल होगा आपका, मोशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स और मूविंग इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट विद फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वह क्लियर, ये क्या बताया इसने, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है ना वो किसके इक्वल होगा, आपका मोशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, और वो किस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लेकर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में द डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट पीएम ड्यू टू द अबाउट टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन देयरफॉर कैंसिल आउट ईच अदर। तो क्या बताया आपका, जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस हो, मतलब एब्सेंट हो जाए, मतलब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है आपका, तो आपका डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, दो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्या कर देंगे, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो आपका एटम के पास क्या हो, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हो गया क्लियर। जब आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है ना वो इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या अपोजिट हो जाएंगे डायरेक्शन में। तो क्या कर देंगे, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक मोमेंट आपके कैंसिल कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखो, हाउ एवर व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड टू सच एटम। इसके बाद क्या होता है, यदि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया एटम के ऊपर, तो आपका ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडियल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। वो रेडियल फोर्स आपका क्या होगा, डेल एफ बी इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बताया इसने, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर दिया किसी भी एटम के ऊपर तो आपका ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडियल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और वो रेडियल फोर्स आपका क्या होगा, डेल एफ बी होगा, वो किसके इक्वल होगा, आपका माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी के इक्वल होगा, और वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सिंस वी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रिमेन्स अनचेंज। तो क्या होता है, यदि आपकी ऑर्बिट की रेडियस है आपकी वी, वो क्या हो, रिमेन अनचेंज हो, तो आपका क्या हुआ, दिस फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपका फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज करेगा फ्रॉम वी टू वी माइनस डेल वी। तो इसने क्या बताया, यदि आपकी ऑर्बिट की रेडियस आपकी अनचेंज है, मतलब रिमेन्स अनचेंज रहती है, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज करेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वी से वी माइनस डेल वी में, हो गया, एंड वी टू वी प्लस डेल वी। तो इसने क्या बताया, यदि आपकी वेलोसिटी आपकी रिमेन अनचेंज है, तो आपका फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर देगा वी से वी माइनस डेल वी में स्पीकर में, और स्पीकर में क्या करता है, वी से वी प्लस डेल वी में, ठीक है। इसके बाद देखो, द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी वी रिजल्ट इन द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यदि आपके लीनियर वेलोसिटी में के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, तो आपका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, ठीक है। हैंस द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है ना, क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा एंगुलर वेलोसिटी को, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका एफ बी एक्ट रेडियल इनवर्ड। यदि आपका फोर्स है ना इनवर्ड में लगता है, रेडियल इनवर्ड लगता है, तो आपका क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा,
और करंट इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है ना, डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसने क्या बताया देखो, जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा एंगुलर वेलोसिटी को, तो वो आपका किसके ऊपर डिपेंड होगा, आपका रेडियल फोर्स के ऊपर डिपेंड होगा। यदि एफ भी आपकी रेडियल इनवर्ड लग रहा है, मतलब एफ भी आपका रेडियल फोर्स है, इनवर्ड में लग रहा है, रेडियल इनवर्ड लग रहा है, तो आपका करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली यदि आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपके पास क्या है, सिमिलरली आपका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हो गया ना क्लियर। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज करे एंगुलर वेलोसिटी को किसके ऊपर डिपेंड होगा। यदि आपका रेडियल फोर्स इनवर्ड है तो आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगी लूप में और डायपोल मोमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो पहला केस तो इंक्रीज का था, दूसरा क्या डिक्रीज का। यदि आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, आपका डायपोल मोमेंट भी आपका रिड्यूस हो रहा है। आ गया समझ में। दस व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू डायमैग्नेटिक एटम, तो यदि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक एटम के ऊपर अप्लाई कर दिया तो आपका क्या होगा, दी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में और रिवॉल्व कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू देंगे हमारे पास। देयर इज ए रिजल्टेंट डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में। इसमें क्या होता है देखो, यदि आपके डायमैग्नेटिक एटम आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करेंगे, मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, तो उनकी क्या होगी, हमारे पास डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट की डिफरेंट वैल्यू होगी। तो उनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपके पास क्या होगा, एक तो आपकी ये आ गई, मतलब पहला जो ऑर्बिट में मूव करा उसका ये, दूसरे का ये, तो चेंज क्या आया, पहले वाले में से दूसरा घटा दिया आपने, तो आपका क्या रिजल्टेंट आ गया। तो आपका क्या होगा, पीएम से पीएम कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से ये आपका क्या आएगा, 2 del PM आ गया, ठीक है। और ये क्या आपका इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी डायरेक्शन आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किया ना उसके अपोजिट में, ठीक है। तो आप इससे देख लेना, देखो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन था, रिवॉल्व कर रहा था ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये आप इसमें आपका क्या है, रेडियल इनवर्ड है, रेडियल इनवर्ड है, तो आपका क्या होगा, आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस डेल वी आया, और डायपोल मोमेंट भी आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो PM माइनस डेल PM हो गया आपका, ठीक है ना। तो यदि आपका क्या है, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है आपकी, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस डेल वी हो जाएगी, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये देखो रेडियली आपका क्या है, इनवर्ड है, ठीक है, तो इसमें आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो डायपोल मोमेंट आपका इंक्रीज हो गया। इसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब क्या एंगुलर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, तो आपका डायपोल मोमेंट भी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आप देख लेना, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी आपकी ये हो गई। ये आपका क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया आपका। इसके बाद देखो, सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन एनी गिवन डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपके बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। द डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑल दीज एटम एड्स अप एंड नेट मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड इज ऑब्टेन। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, देखो सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन डायमैग्नेटिक मटेरियल, आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपके बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, जो डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट है ना उन सभी एटम्स का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपस में, और आपका नेट मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन। तो आपका नेट मैग्नेटाइजेशन है ना वो क्या आ जाएगा, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना उसके अपोजिट आ जाएगा, वो आपके प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
दिस अकाउंट फॉर द डायमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो इसमें क्या बताया है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपके बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, सभी का डायपोल मोमेंट आपका ऐड हो जाएगा, और नेट मैग्नेटाइजेशन आपका क्या आ जाएगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। वो किसके अकाउंट के ऊपर, आपका डायमैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल के अकाउंट के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आया आपका, ठीक है। सिंस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन द एटम्स ऑफ ऑल द मटेरियल्स। तो देखो मटेरियल के अंदर जितने भी आपके एटम्स हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन होगा, और उन सभी का क्या होगा, हैविंग डायमैग्नेटिक कंपोनेंट, और उन सभी का क्या होगा, आपके पास डायमैग्नेटिक कंपोनेंट होगा। तो क्या बता, मटेरियल के अंदर आपके जितने भी एटम्स हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, ऑर्बिटल मोशन में है, तो उन सभी का आपके पास क्या होगा, डायमैग्नेटिक कंपोनेंट होगा, ठीक है, सभी मटेरियल का। इसके बाद देखो, फर्दर वी हैव अज्यूम दैट द ऑर्बिट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। तो हमने क्या कर दिया, हमने अज्यूम कर लिया कि आपका ऑर्बिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के परपेंडिकुलर है। सिंस द ऑर्बिट कैन हैव एनी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। तो आपका ऑर्बिट क्या करेगा, किसी भी कैन हैव एनी ओरिएंटेशन, तो ऑर्बिट के आपके पास कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन अबव इक्वेशन शुड बी रिप्लेस बाय इट्स प्रोजेक्शन r1 ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो क्या हो जाएगी, आपकी ऑर्बिट की रेडियस है ना, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन r1 से आपकी रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका ये होता है -e²/4π और b। तो आपका प्रोजेक्शन है रेडियस है ना, वो आपकी रिप्लेस हो गई r1 से, ठीक है ना, तो ये आपकी चेंज हो गई। तो ये बता दी इसने, आपका ऑर्बिट क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्बिट की क्या आपके पास कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड है, तो आपकी क्या आ जाएगी, रेडिएशन है ऑर्बिट की, वो रिप्लेस हो जाएगी प्रोजेक्शन से, ठीक है, इसने कर दिया। इसके बाद देखो, एज देर आर नंबर ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड ऑर्बिट विद इन एटम। तो अपने एटम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रैंडमली ओरिएंटेड ऑर्बिट होते हैं, तो उनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस क्या होगा आपके पास, तो आपका डेल चेंज इन कर देंगे, इसके पास डेल PM कर दिया आपने, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो समेशन मान लेते हैं, समेशन कर दिया, इसका आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वो डेल कर लिया आपने, डेल PM -e²/4m b डेल समेशन r²। तो समेशन r1² है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, आपका सभी ऑर्बिट्स का है, ठीक है ना, और ये आपका क्या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है जो आपका इंड्यूस हो रहा है वो, ठीक है। समेशन का मतलब क्या, आपका सभी ऑर्बिट्स का वो है, ठीक है ना, रेडियस। इसके बाद देखो हमने क्या कर लिया, सपोज x, y, z आर ऑल द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो हमने मान लिया x, y, z आपके क्या कोऑर्डिनेट हैं किसी पॉइंट के ऑर्बिट ऑफ रेडियस r के ऊपर। तो आपका क्या होगा, r² = x² + y² + z²। तो आपकी रेडियस का क्या आ गया, आपका इन तीनों का सम आ गई, सम के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इफ़ वी चूज z एक्सिस अलोंग द अप्लाइड फील्ड। हमने क्या कर लिया, अप्लाइड फील्ड को z एक्सिस में चूज कर लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्बिट xy प्लेन में हो जाएगा, और आपका रेडियस क्या आ जाएगा, r1² = x² + y², ठीक है। ये हमने क्या किया, आपका अप्लाइड फील्ड z एक्सिस में है, तो आपका ऑर्बिट क्या हो जाएगा, xy प्लेन में हो जाएगा, तो आपका ये हो गया। इसके बाद देखो, लेट द मीन वैल्यू ऑफ द रेडियाई ऑफ ऑल ऑर्बिट्स बी आर बार। तो मैंने मीन वैल्यू मान ली, मीन वैल्यू क्या, रेडियाई ऑफ ऑल ऑर्बिट्स की r² = x² + y² + z² हो गई, ठीक है। और ये दिया आपका स्फेरिकली सिमेट्रिकल एटम है, तो आपकी क्या हो जाएंगी, ये तीनों आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। x² = y² + z² आपस में इक्वल हो गई। तो आपने तीनों इक्वल टेक के, तो आपका क्या आ जाएगी, आपका 1/3 r² आ गया, ठीक है, क्योंकि तीनों सेम है, तो इसके कारण आपकी ये क्या आ गई, 1/3 r² हो गई।
हो गई। इसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, हैंस R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर है आपका, तो हमने क्या कर दिया इसको R1 बार का स्क्वायर कर लिया इजिकल टू एक्स बार का स्क्वायर कर लिया प्लस वाई बार का स्क्वायर कर लिया। तो देखो आपके सभी बार आपके इक्वल है, मतलब एक्स वाई जेड के बार, ठीक है। तो आपके क्या दोनों बार हैं, तो हमने क्या कर दिया 1/3 आर स्क्वायर प्लस 1/3 आर स्क्वायर पुट कर दिया, और साथ में क्या बार की टर्म है, तो आपकी वन और वन की टर्म क्या हो गई 2/3 आर बार स्क्वायर हो गया। कैसे किया हमने देखो, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए थे, और हमने क्या करा अप्लाइड फील्ड आपका जेड एक्सिस में है, तो ऑर्बिट आपका क्या होगा एक्स वाई प्लेन में हो गया, तो ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन में। इसके बाद हमने मीन वैल्यू के लिए क्या कर दिया आर बार कर दिया, सभी का बार कर दिया कोऑर्डिनेट का। तो स्पेरिकल सिमेट्रिकल एटम के लिए हमारा क्या हो गया एक्स बार का स्क्वायर इजिकल टू वाई बार का स्क्वायर इजिकल टू जेड बार का स्क्वायर हो गया, इजिकल टू क्या 1/3 आर स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद क्या कर दिया हमने इसमें कर दी वैल्यू पुट कर दी, तो हमने तीनों का बार लगा दिया इन तीनों के ऊपर। तो आपको पता देखो आपके सभी इक्वल होते हैं, तो इनकी वैल्यू आपके पास क्या 1/3 आर स्क्वायर पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो आपकी क्या आ गया 2/3 आर बार का स्क्वायर वैल्यू आ गई, हो गई। इसके बाद देखो हमने R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दी इसमें पुट कर दी, ठीक है ना। तो पुट कर दी तो R1 बार के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 आर बार स्क्वायर हो गया। तो पुट करेंगे इसमें इसकी वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया टोटल डाइपोल मोमेंट आ गया, ठीक है। फोर्स फॉर ए सब्सटेंस कंटेनिंग n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होता है आपके सब्सटेंस के अंदर आपके क्या हैं n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो आपका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया आपका ये हो गया, ठीक है ना। मतलब n से आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो n आपकी क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया आपका ये आ गया। इसके बाद देखो आपकी सस्टेबिलिटी क्या होती है, सस्पेटिबिलिटी जाई एम इजिकल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एच होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या है ये है, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका एच आ जाएगा, ठीक है। डायमेट्रिक सस्टेबिलिटी पर एटम इज कॉल्ड एटमिक सस्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपका क्या होता है इसने जो आपका डायमेट्रिक सस्टेबिलिटी होती है पर एटम वो आपकी क्या होती है एटमिक सस्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। इसको हम जाई एम ए सी डिनोट करेंगे, तो इसकी जगह हमने लिख दिया इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर एटम आपकी ये हो गई डेल पी एम वी हो गया। तो इस डेल पी एम वी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, नीचे आपका क्या एच है, ठीक है। और डायमेट्रिक सब्सटेंस के लिए हमारा क्या होता है लीनियर रिलेशन क्या बी इक्वल टू न्यू एच होता है, तो बी की जगह आपने क्या कर दिया नीचे एच है, तो आपका की वैल्यू पुट कर दी न्यू वैल्यू पुट कर दी हमने, तो आपका ये आ गया मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी की वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा मैं बोलने में हो जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी टर्म आ रही है ना, सस्पेटिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक होगा कंप्लीट, तो हम आपका एक बार रिवीजन करा देते हैं, बहुत लंबा टॉपिक हो गया है। तो देखो लेवलिंग थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा था, हमने क्या कर लिया डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपकी एटम है, और एटम के अंदर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसकी रेडियस आपके पास क्या आर है विद वेलोसिटी वी इन एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या कंसिडर किया एक आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और उसकी रेडियस आपके पास क्या है आर, और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है लेट मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इन्हें क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी है उसका इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आपका किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो आपका परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पेपर के, और वो क्या डायरेक्टेड आउटवर्ड है, हो गया आपका ये बी है, इसका इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पेपर के। तो इसके बाद क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रॉन का क्या होगा इलेक्ट्रॉन लूप का फाई इक्वल टू बी ए होता है आपका, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया सर्कुलर ऑर्बिट में आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया हमने। तो इससे देखो
इससे हमारा क्या पता चलेगा, यदि आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, लूप में, तो आपका क्या होगा, ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, आपका अपोज कर रहा है उसमें, ठीक है। तो ये आपका लेंस लॉ होता है। यदि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो आपका क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आपका जनरेट होगा लूप में, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, उसका अपोज करेगा उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपका इंड्यूस ईएमएफ आपका क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई अपॉन डी टी होगा। फाई की वैल्यू पुट कर दिया आपने। फाई की वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये आ गया, पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, डी बी बाई डी टी आ गया। तो देखो आपका इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या आपकी क्लॉकवाइज है, तो आपका इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, हो गया आपका। क्या बताया आपको, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज है, तो आपका इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है। तो पोटेंशियल आपका क्या है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है ना, तो ऑप्शन पुट कर दिया। लेंथ देखो आपका सर्कुलर ऑर्बिट है, तो आपका लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर हो गई, पुट कर दिया हमने। इसके बाद देखो ऑप्शन की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो इतनी पुट करने के बाद आपकी जो वाली टर्म कट गई, पाई आर से पाई आर कैंसिल, एक आर बच गया आपका, तो ये टर्म आ गई आपकी, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। क्या बताया इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स आपका क्या होगा, एफ इक्वल टू माइनस ई होगा, और आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है, और आपका फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, एफ अपॉन एम हो गया, और आपका एफ का आया था, ये आया था, हो गया ये। तो डी वी अपॉन डी टी आ गया आपका माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो ई की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें। तो ई की वैल्यू पुट करने के बाद देखो आपका ये हो गया, तो डी टी आपका इस साइड आया, डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी वी आपका क्या आएगा, ई आर अपॉन 2m डी बी आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, स्मॉल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई ना आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालेंगे डेल वी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 से b कर देंगे, ठीक है। डी वी लिमिट क्या कर दी, v से v प्लस डेल वी, मतलब चेंज हुआ ना वेलोसिटी वो, और 0 से b का आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है, हो गया। इसका इंटीग्रेशन आपका डेल वी आ जाएगा, और इसमें आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा इसका, ठीक है। डेल वी का इंटीग्रेशन b होता है, b पुट करेंगे b होगा, 0 पुट करेंगे 0 वाला लेंगे नहीं, तो हम आपका ये आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इंक्रीज इन वेलोसिटी आ गया। और सी जी यूनिट में लिखेंगे हम, तो हम क्या कर देंगे, नीचे सी लिख देंगे, इसमें सी आपका क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। अब देखो आपका फिगर 5.1 से हमें क्या पता चला है, आपका इलेक्ट्रॉन क्या अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन आपका क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी सेम अमाउंट से, ठीक है। इस सेम अमाउंट से आपकी डिक्रीज करेगी, हो गया ये क्लियर। तो इसके बाद देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप में आपका क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है डाइपोल मोमेंट। तो करंट आपका देखो, करंट आपका क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज इसमें आपका क्या ई है अपॉन टाइम हो गया। और आपका टाइम देखो, ओमेगा आपका क्या 2 पाई अपॉन टी होता है, तो टी आपका इस साइड, ओमेगा नीचे, 2 पाई अपॉन ओमेगा आ गया। ओमेगा आपका क्या होता है, वी क्रॉस आर होता है, तो वैल्यू पुट करके आपका ये आ गया। एरिया आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा सर्कुलर उसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है। इसके बाद सी इसमें लिखेंगे तो हम सी से डिवाइड कर देंगे, इतना क्लियर। इसके बाद देखो ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दी लूप, किसी भी लूप में आपका मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन है, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में आपका चेंज होगा, ठीक है। डेल पी एम हो गया माइनस ई आर, तो चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, डेल वी अपॉन 2 हो गया डेल वी की वैल्यू हमने पुट कर दिए, सीरीज वाले ने ये, ठीक है, ये पुट कर दिया था आपका, ये आ गया। तो आपका नेगेटिव साइन आपका क्या बता रहा है, आपका डेल पी एम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है बी के, ठीक है।
बी क्या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आपका डेल पी एम में आपका नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आपका डेल पी एम क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है बी के, ठीक है। इसके बाद देखो दस स्पेसमैन इज रिपेल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका स्पेसमैन क्या हुआ, रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड बी से, और आपका डेल पी एम क्या आ गया, स्मॉल आ गया। स्मॉल का मतलब आपके पास क्या, स्पेसमैन आपका क्या कर रिपेल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर इतना। इसके बाद देखो नाउ इट इज़ क्लियर दैट, तो हमारा क्लियर हो गया कि यदि आपका एटम क्या करे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हैं तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद देखो इसने क्या बताया है, इन ए मेटेरियल, एक मेटेरियल के अंदर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स और उनके क्या ऑर्बिट हैं वो आपके क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। एक मेटेरियल में आपके क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके ऑर्बिट्स ऑफ रोटेशन क्या होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका, ड्यू टू दिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को, तो आपका क्या होगा, नो नेट मैग्नेटाइजिंग फाउंड। तो देखो आपके यदि रैंडमली ओरिएंटेड हैं आपके ये ऑर्बिट्स, तो आपके क्या हो जाएंगी, रिजल्टेंट उनके आपस एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो आपका नो नेट मैग्नेटाइजेशन फाउंड होगा, ठीक है, कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद देखो मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल में आपके मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आपका किसके इक्वल होगा, जो आपके इन दो मोशन है ना, इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसके इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर है, लेकिन क्या डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपका क्या मोशन आपका किसके इक्वल होगा, इन दो के मोशन के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि इनका क्या है, मोशन सेम है लेकिन क्या डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट है ना पी एम, वो क्या हो जाएगा, दो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में इनका डाइपोल मोमेंट है ना आपका इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कर दिया इसने, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया एटम के ऊपर, तो आपका ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडियल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो आपका रेडियल फोर्स आपका क्या होगा, डेल एफ बी इजिकल टू माइनस ई वी क्रॉस बी हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के राइट एंगल है, ठीक है। और वी आपकी क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। तो देखो यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे एटम के ऊपर, तो आपका ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडियल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और वो रेडियल फोर्स आपका क्या होगा, डेल एफ बी इजिकल टू माइनस ई वी क्रॉस बी होगा, और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के राइट एंगल में होगा। इसके बाद क्या बताया, यदि आपकी वी क्या रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो आपकी अनचेंज रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स क्या कर देगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर देगा, और किससे चेंज करेगा, वी टू वी माइनस डेल वी में चेंज करेगा, और वी प्लस डेल वी में चेंज कर देगा। ये दो डायग्राम है ना आपका। यदि आपका देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या करी है आपकी, डिक्रीज करी है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करी है, लीनियर वेलोसिटी, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो और इसी प्रकार यदि आपका एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्लॉकवाइज है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डाइपोल मूवमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताया इसने। तो देखो द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, आपका लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उसमें आपका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा आपका, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, यदि आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को, तो किसके ऊपर डिपेंड होगा, यदि आपका रेडियल फोर्स है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है आपका वो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, तो आपका क्या होगा, करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी लूप में, और आपका डाइपोल मोमेंट भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और यदि आपका फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगे, ये तो इनवर्ड था, तो आपका क्या करा था, करंट इंक्रीज हो गया था, और आपका डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो गया था, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, यदि आपकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करे, तो आपका क्या जाएगा, फोर्स रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा,
करंट की वजह डिक्रीज़ हो जाएगी और आपका डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसने बताया है आपका। ठीक है, यदि आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 10 व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू डायमैग्नेटिक एटम, यदि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया डायमैग्नेटिक एटम के ऊपर तो आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट में, मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी क्या होगी, आपके पास डिफरेंट वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट की। तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आपके पास जो आपका इंक्रीज हुआ था और जो डिक्रीज हुआ था उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इंक्रीज वाला इसमें घटा दिया आपने तो PM से PM कैंसिल, तो आपको 2 डेल PM आ गया आपका। ठीक है, हो गया ये। और एक क्या अप्लाइड, इसकी डायरेक्शन क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में है। ठीक है, इसके बाद देखो इसने क्या बताया है, एक डाईमैग्नेटिक मेटल के अंदर आपके बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है एटम्स का ऐड हो जाएगा। तो और आपका नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिज्म होगा मटेरियल का। तो देखो क्या होता है, एक डायमैग्नेटिक मेटेरियल के अंदर आपके बहुत सारे एटम्स होते हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सभी एटम्स का डाइपोल मोमेंट आपका ऐड हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आपका नेट मैग्नेटाइजेशन क्या आ जाएगा, इन डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका नेट मैग्नेटाइजेशन क्या आ गया, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आ गया। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, डायमैग्नेटिज्म बताता है मटेरियल का। ठीक है ना, इसके बाद देखो सिंस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन द एटम्स ऑफ ऑल द मटेरियल्स, तो क्या बताया आपने, ऑर्बिटल मोशन है ना इलेक्ट्रॉन्स का, इज देयर इन द एटम ऑफ ऑल द मटेरियल्स ऑल हैव डायमैग्नेटिक मोमेंट। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन है ना वो क्या है, सभी एटम्स का है जो आपके मटेरियल के अंदर हैं और सभी का उनके पास क्या डायमैग्नेटिक कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बताया इसने, फर्दर वी हैव अज्यूम दैट द ऑर्बिट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड। तो हमने अज्यूम कर लिया जो आपका ऑर्बिट है ना वो क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के परपेंडिकुलर है। सिंस द ऑर्बिट कैन हैव एनी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, तो आपका ऑर्बिट की क्या होगी, कोई भी ओरिएंटेशन होगी किसी भी फील्ड के रिस्पेक्ट में, और आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी इक्वेशन की, वो रिप्लेस हो जाएगी प्रोजेक्शन R1 से, और वो क्या है फील्ड के परपेंडिकुलर आपकी। ठीक है, क्या बताया है, हमने अज्यूम कर लिया ऑर्बिट आपका क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के परपेंडिकुलर है, तो आपका क्या हो जाएगी, ऑर्बिट की कोई भी ओरिएंटेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू फील्ड, और जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ना आपकी इस इक्वेशन में वो क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन R1 से आपकी रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, और वो प्रोजेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है फील्ड के। ठीक है, PM इज -E²/4m R1² B आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है, R1 आपकी क्या प्रोजेक्शन से जो रिप्लेस हुई है वो होगी। ठीक है, इसके बाद देखो एज देयर आर नंबर ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड ऑर्बिट विद इन दी एटम, एक एटम के अंदर आपके बहुत सारे रैंडमली ओरिएंटेड ऑर्बिट हैं तो आपका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका समेशन कर देंगे, इसका समेशन करेंगे तो आपका डेल PM हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आपका। ठीक है, और इसमें करेंगे तो आपका R1 का समेशन होगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमने मान लिया XYZ आपके क्या है कोऑर्डिनेट हैं किसी भी पॉइंट के ऑर्बिट में, और रेडियस उसकी क्या R है, तो R² आपका क्या होगा X² + Y² + Z² हो गया। और इसके बाद यदि हमने मान लिया आपका अप्लाइड फील्ड किस डायरेक्शन में, आपके Z एक्सिस के अलोंग आपका। ठीक है, तो आपका ऑर्बिट क्या होगा XY प्लेन में होगा, तो उनका रेडियस क्या हो जाएगी R1² = X² + Y² हो गया। ठीक है, और इनकी मीन वैल्यू कैसे होगी ऑल द ऑर्बिट्स की, तो मीन रेडियस क्या होगी इनकी आपके पास R² = X² + Y² + Z²। तो ये आपकी क्या मीन वैल्यू है जो रेडियस है ना ऑर्बिट की उसमें। ठीक है, तो इसके बाद देखो स्फेरिकल सिमेट्रिकल एटम में आप क्या होते हैं, ये जो सभी कोऑर्डिनेट है ना XYZ का बार का स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है 1/3 R² के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम R1 का
इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, इसको हम क्या कर देंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे हम इसके, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाएंगे बार आ जाएंगे सबके ऊपर, तो हो गया एक्स बार और वाई बार आपका इक्वल है और इसकी वैल्यू आपके पास ये है, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। इसके बाद R1 बार की स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे ये है हमारा ये, इसमें हम क्या कर देंगे R1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर दी। आप इसमें पचल मत हो ना बार में और मतलब सिंपल में, ठीक है। बार का मतलब क्या है, मेन वैल्यू आपकी, ठीक है ना, और ये भी आपकी मेन वैल्यू है, ठीक है। इसमें इसकी जगह आप पुट कर देंगे तो आपका ये आ गया। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, एक सब्सटेंस में हमारे पास क्या होती है, n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, तो हमने क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिंपल, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद देखो सस्टेबिलिटी की आपके पास डेफिनेशन क्या होती है, जाई एम इजिकल टू मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एच होता है। तो देखो डायमैग्नेटिक सस्टेबिलिटी पर एटम क्या होती है, एटॉमिक सस्टेबिलिटी होती है, उसको जाई एम ए से हम डिनोट करेंगे। जाई एम ए इजिकल टू क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट पर एटम, आपका क्या ये है ना, इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट पर एटम, ये हो गया अपॉन एच हो गया। तो डेल पी एम की वैल्यू पुट कर दी हमने, नीचे आपका क्या एच है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपका रिलेशन क्या होता है, बी इजिकल टू न्यू एच होता है, तो एच आपको इस साइड आ गया, न्यू की वैल्यू बी अपॉन एच आपका क्या न्यू होता है, तो ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये होगा आपका टॉपिक कंप्लीट। तो आपकी लैंग्वेज थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म होगी आपकी कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।